बच्चे हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। स्टेजेस ऑफ मियोसिस में आप लोगों को मियोसिस 1 में दिखेगा रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस 2 में आपको दिखेगा इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है बच्चे। देखो जैसे हमारे पास क्या क्या आता है, मियोसिस 1 है, ठीक, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस की 2 स्टेजेस हैं और इसके बीच में हमारे पास कौन सा फेज़ आता है, इंटरकाइनेस फेज़ आता है। कौन सा फेज़ आता है, इंटरकाइनेस फेज़ आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मियोसिस 1 की नंबर ऑफ 4 डिफरेंट फेजेस होती हैं। एक हमारे पास आता है प्रोफेज, एक आता है मेटाफेज, एक आता है एनाफेज और एक आता है टीलोफेज। अगर मियोसिस 1 है तो सबके साथ 1 ऐड कर देंगे, ठीक। तो मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, राइट। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 को डिस्कस करेंगे। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 हमने बोला है कि प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक। तो लिप्टोटीन क्या होता है, लिप्टोटीन इसमें आपको कंडेंस्ड क्रोमेटिड दिखेंगे। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, ठीक है, जाइगोटीन में क्या दिखेगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड सम साइनेप्सिस आर अकर्स, ठीक। पेचिटीन के केस में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। डिप्लोटीन के केस में आप लोगों को क्या दिखेगा, डी साइनेप्सिस देखने को मिलेगी और साथ साथ में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, जो जाइगोटीन वाली स्टेज में बना था। डाइकाइनेसिस के केस में क्या होता है, एक्स शेप क्रोमोसोम दिखते हैं जिसको हम टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा और क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, एक्स शेप। अब डिटेल में देखो बच्चों, देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास प्रोफेज 1 जो है, प्रोफेज 1 में लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1। लिप्टोटीन फेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये है हमारे पास सेल, ये क्या है, सेल है ये, ठीक। अब इसके अंदर ये क्या आ जाता है, ये न्यूक्लियस है और सबसे अंदर सेंट्रोमेयर, ठीक। और ये क्या आ जाता है, हमारे क्रोमेटिन, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बच्चे। और क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं बच्चे, बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। इसमें कैसे क्रोमोसोम्स दिखेंगे, बीड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जैसे क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास प्रोफेज 1 की नेक्स्ट स्टेज मियोसिस 1 में से जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड साइनेप्सिस विल अकर इन केस ऑफ जाइगोटीन, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम आ गया, ये हमारे पास एक किसका क्रोमोसोम हो सकता है, ये मदर का क्रोमोसोम हो सकता है, ये किसका हो सकता है, ये फादर का क्रोमोसोम, डन। अब इसमें क्या होता है, मदर और फादर का क्रोमोसोम्स जो हैं, अब मानो इस क्रोमोसोम्स की इस पोजीशन पे आई कलर का जीन है, तो फादर के भी इस क्रोमोसोम्स के सेम पोजीशंस पे किसका जीन होना चाहिए, आई कलर का ही जीन होना चाहिए, उसको पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डन। देखो जैसे 46 क्या ये पेरेंट हैं और इनमें क्या हो जाता है, आगे गैमेट बनेगा 23, ठीक। और फर्टिलाइजेशन होती है, हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट। अब यहाँ पर ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे ये क्रोमोसोम आ गया और एक ये क्रोमोसोम आ गया, इनके बीच में एक क्रोमोसोम ये है और एक ये, इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करेगा, डन, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ऐसा जैसा स्ट्रैंड बनेगा 5 to 3 और 3 to 4, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ये साइनेप्सिस एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोग साइनेप्सिस बोलेंगे। तो 2 स्ट्रैंड हैं तो क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट बोल सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या देखा बच्चे, जाइगोटीन के केस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दूसरा हमने देखा साइनेप्सिस विल ऑकर, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डन। ये चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की। कौन कौन सी बच्चे, देखो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, फिर हमने क्या देखा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और फॉर्म, साइनेप्सिस विल ऑकर, स्ट्रक्चर इज नोन एज बाइवेलेंट, डन। देखो अब हम देखते हैं पैचिटीन स्टेज के बाद। पैचिटीन स्टेज में क्या होता है बेटा, पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, तो ये हमारे पास नॉन सिस्टर होते हैं। देखो ये और ये आपस में नॉन सिस्टर है, ठीक है। तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिन बट होमोलोगस पेयर होने चाहिए, सेम करेक्टर के लिए कोड करने वाले क्रोमोसोम्स होने चाहिए। देखो TH मॉर्गन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर दी है, ठीक है।
इधर क्या होगा बच्चे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो डीएनए को कट करेगा। तो डीएनए को कट करने के बाद, है ना, डीएनए को कट करने के बाद क्रॉसिंग ओवर जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और क्रॉसिंग ओवर मीन्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, और क्रोमोसोम्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे क्रोमोसोम्स दिखेंगे। देन अब क्या है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, मतलब अब ये पहले की तरह नहीं रही, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। जीन एक्सचेंज, मियोसिस अकर्स। अब क्या होता है, लाइगेज डीएनए जो होता है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है फ्रेगमेंट, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज्वाइन करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन ऑपोजिट टू जाइगोटीन, जो हमने जाइगोटीन में पढ़ा उसका ऑपोजिट आपके डिप्लोटीन में होगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, डी साइनेप्सिस होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो डिजॉल्व होने के बाद आपको क्याजमेटा वाली स्टेज दिखने को मिलेगी यहाँ पर, एक्स शेप, ये क्याजमेटा स्टेज होगा। ठीक है, और क्याजमेटा फॉर्म होगा, एक्स शेप क्रोमोसोम्स आपको टर्मिनल सेल्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, देखो फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा विल अकर। तो टर्मिनलाइजेशन मतलब यहाँ से क्या हो गया, क्याजमेटा टर्मिनेट हो गया, तो क्याजमेटा टर्मिनेट हो गया बच्चों, तो यहाँ से इधर अलग हो गया, यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया। हाँ बच्चों बोलो, देखो बच्चे, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, टर्मिनलाइजेशन का मतलब आपके पास दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और फिर ये दोबारा इंटर किस में कर जाएंगे, इंटरफेज में एंटर कर जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हमारे पास प्रोफेज़ 1 जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है, अब स्टार्ट होता है मियोसिस 1 का मेटाफेज़ 1। तो मेटाफेज़ 1 में बच्चे आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारे पास क्रोमोसोम मतलब 46 से क्या बना रहे हैं हम लोग, 23 बना रहे हैं। 46 से हम क्या बना रहे हैं, 23 बना रहे हैं। तो ये हमारी मियोसिस 1 है। तो मियोसिस 1 के मेटाफेज़ में एक सेट 23 का इधर है और एक सेट 23 का इधर है। तो मतलब ये क्या हुआ है, 23 23 1 to 23 1 to 23, ये होमोलोगस अरेंजमेंट है इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स की। डन, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, और ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमारा सेंट्रोमियर है। ठीक है बच्चे, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनाफेज़ 1 के केस में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। बट एक चीज़ याद रखना, विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के बिना ही सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के बिना ही सेपरेट हो रहे हैं। तो देख लो यहाँ पे, ये सेंट्रोमियर अगर है तो इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई है ना, तो अगर स्प्लिटिंग होती तो सेंट्रोमियर ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बिना सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के ही एनाफेज़ में क्रोमोसोम्स अपने अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। ठीक है, एनाफेज़ 1 में, मियोसिस 1 के केस में। मियोसिस 1 के टेलोफेज़ 1 में क्या हो रहा है बच्चे, जो चीज़ें हमारी जाइगोटीन में हुई थी, या हम बोल सकते हैं जो हमारा क्या था वो, जिसमें चीज़ें हो गई थी ना, डीजेनरेट हो गई थी ना, डिसइंटीग्रेट हो गई थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टेलोफेज़ 1 में वो रीपेयर हो गई। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, रीपेयर हो गई, इसके अंदर क्रोमेटिड, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी सब रीपेयर हो गई। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फर्रो फॉर्मेशन आएगी, और फर्रो फॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, फर्रो फॉर्मेशन के बाद हमारे पास होगी साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बच्चे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल बनेंगे और वो एंटर कर जाएंगे। अब मानो जैसे हमारा क्या ख़त्म हो गया, मियोसिस 1 ख़त्म हो गई। मैंने आपको बताया था मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेज़ आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेस फेज़, जो क्या होती है, इसको हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, और एक छोटा सा फेज़ होता है, इसमें सेल की कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 आप लोग कैसे भूल रहे हो, मियोसिस 2 इज इक्वलेंट टू माइटोसिस। बात समझना बच्चे कैसे, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ये बना रहा है 46। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है ना बच्चे, ये माइटोसिस हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। ध्यान देना, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि जैसे हमारे पास 46 से हमारे पास बन रहे हैं
46 46। तो ये हमारे पास हो रही है माइटोसिस। अब इस 46 से क्या बनेगा, 46 से जब बनेंगे हमारे पास 23 23, तो ये क्या होगी बच्चे, मियोसिस 1। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये आगे अब होगी मियोसिस 2। तो क्या बनेगा 23, इसमें बनेगा 23, ठीक है, इसमें बनेगा 23, इसमें बनेगा 23। तो एक सेल से कितने आगे बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पर बोला कि मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 में बच्चे आप लोग देखो यहाँ पर मियोसिस 2 में 23 से 23 बन रहा है, ये मियोसिस 2 है, 23 से 23। तो मतलब 23 से 23 को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं। 46 से 46 बन रहा है तो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 46 से 46 माइटोसिस, 23 से 23 मियोसिस। तो इसका मतलब माइटोसिस इक्विवेलेंट टू मियोसिस। समझ रहे हो बच्चे, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मियोसिस 2 की प्रोफेज 2। इसमें सिंपल क्या होगा बच्चे, इसमें आपको दिखेगा क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग एंड कॉम्पैक्ट एंड शॉर्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलर स्टार्ट डिसअपीयरिंग, ऐसा जैसा। तो ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो डिसअपीयर होने के बाद आप लोग देखोगे मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में देखो बच्चे, अब ये 46 जो है, ये जो आपके पास 46 जो है ना, 46 क्रोमोसोम्स है। तो अब क्या हो रहा है, ये अलाइन हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे इस पे अलाइन हो रहे हैं क्रोमोसोम्स। अब आगे जाके एनाफेज में क्या होगा बच्चे, एनाफेज में देख लो आप लोग यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है। एनाफेज में अप स्टेज होती है ना, एनाफेज में ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, ये होती है सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सेंट्रोमियर की स्प्लिशन हो रही है यहाँ पर। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो अपोजिट पोल पे डीएनए जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। आ जाएगा टेलोफेज 2 अपोजिट टू प्रोफेज। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाएगी और फिर आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस में 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ठीक है, ये दोबारा एंटर कर जाएंगे किसमें, इंटरफेज में। तो ये था आपका बच्चे कंप्लीट सेल साइकिल, मतलब मियोसिस 2 की कंप्लीट वीडियो थी आपकी। ये आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद करें, बुक्स अच्छे से रीड करें। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। थैंक यू। आपका होमवर्क क्या है, ध्यान दो, होमवर्क बोल रहे हैं। होमवर्क है बेटा आपका सिग्निफिकेंस माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों के सिग्निफिकेंस आप लोग याद करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू।